स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। देसी घरेलू नुस्खे ध्यान देने योग्य, बेहद काम आएंगे। पॉइंट वन, तरबूज का रस पीने से शरीर ठंडा रहता है, पानी की कमी दूर होती है और पेशाब की जलन कम होती है। तरबूज का फल ही नहीं, इसके बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं। बीजों को भूनकर या सुखाकर खाया जाता है। बीजों में मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पॉइंट 2, हरी मूंग को अंकुरित कर सलाद के रूप में खाएं। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भरपूर होते हैं, जो ताकत और पाचन दोनों के लिए फायदेमंद है। आप दाल को हल्का सा भाप में पकाकर भी खा सकते हैं। विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों को अंकुरित दालें हमेशा हल्का सा भाप में पकाकर ही देना चाहिए, जो स्वादिष्ट, पचाने में आसान और पौष्टिक होती है। पॉइंट 3, ताजा अनार का रस पीने से खून की कमी दूर होती है, त्वचा में निखार आता है और कमजोरी घटती है। अनार के रस में कैंसर रोधी गुण होते हैं और ये कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। यह विभिन्न प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से अनार का रस पीने से हृदय स्वास्थ्य, पाचन, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य सुधार होता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें नियमित रूप से अनार के रस का सेवन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को भी अनार के रस का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। पॉइंट 4, लौकी का जूस आमतौर पर 200 से 250 मिलीलीटर 1 कप रोजाना पीने की सलाह दी जाती है। इससे अधिक लौकी का रस या जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। लौकी का रस गर्मी में फायदेमंद रहता है। सुबह खाली पेट लौकी का रस पीने से शरीर ठंडा रहता है, उच्च रक्तचाप कम होता है, वजन घटता है और पेशाब की जलन कम होती है। लौकी का रस फाइबर से भरपूर होता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। बस कड़वी लौकी का रस पीने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। पॉइंट 5, गुनगुने दूध में हल्दी और थोड़ा गुड़ मिलाकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम देता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। शरीर की सूजन को कम करता है, जिससे कमजोरी दूर होती है और शरीर ताकतवर बनता है। गुड़ को दूध में पकाएं नहीं, केवल मिलाएं। हल्दी, दूध, गुड़ का मिश्रण हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन सहयोगी है, जो शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। पॉइंट 6, यदि कपड़ों पर स्याही के दाग लगे हैं या अन्य किसी प्रकार के दाग लग जाएं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1-2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। दाग लगे कपड़े को मिश्रण में भिगो दें। 20 मिनट बाद कपड़े को धो लें। नींबू की रस की जगह आराम से सिरका उपयोग में लाया जा सकता है। पॉइंट 7, पका पपीता खाने से पाचन अच्छा होता है, कब्ज दूर होती है और त्वचा में निखार आता है। पपीता सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी एक वरदान है। खासकर अगर आपको कब्ज की समस्या है, तो पपीता आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। पॉइंट 8, गर्मियों में नाक से खून बहने पर 1 चम्मच घी में शक्कर मिलाकर खाने से तुरंत राहत मिलती है। नाक से खून बहने का सबसे कारगर उपाय ठंडी सिकाई है। अपनी नाक पर कुछ मिनट तक ठंडी सिकाई रखने से आपकी नाक की उन छोटी रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने में मदद मिल सकती है, जिनसे खून बह रहा है। पॉइंट 9, खीरे के स्लाइस चेहरे पर रखने से त्वचा को ठंडक मिलती है। आप खीरे का रस लगा सकते हैं या फेस पैक में खीरे का रस शामिल करके चेहरे को ठंडक देने के साथ साथ पिंपल, दाग धब्बे कम करते हैं। खीरे का रस त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। पॉइंट 10, भुनी मूंगफली खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, स्वस्थवास, विटामिन और खनिज भुनी हुई मूंगफली का एक मुख्य स्रोत है। यह वजन बढ़ाने में मदद करता है। बिना तेल और नमक वाली मूंगफली खाएं, अधिक लाभ होगा। यदि मूंगफली से एलर्जी है, तो इसका सेवन ना करें। पॉइंट 11, चुकंदर का रस रोज पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और त्वचा गुलाबी व स्वस्थ दिखती है। चुकंदर का रस कैलोरी में कम, फाइबर में उच्च होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। निम्न रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों को चुकंदर के रस का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। पॉइंट 12,
गर्म पानी से गरारा करने से गले की खराश, सूजन और दर्द कम होता है। गर्म पानी गले के संक्रमण को खत्म करता है। गर्म पानी से सर्दी में भी राहत मिलती है। पॉइंट 13, रोजाना एक सेब खाने से पाचन दुरुस्त रहता है, शरीर को फाइबर मिलता है, रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है। सेब का सेवन करने से दिल की सेहत तक दुरुस्त रहती है, लीवर को फायदा पहुंचता है। नाश्ते और दोपहर में सेब खाया जा सकता है। रात को सेब का सेवन नहीं करना चाहिए। पॉइंट 14, मेथी के लड्डू खाने के कई फायदे हैं। शरीर को गर्मी प्रदान करता है, जोड़ों के दर्द और कमर दर्द से राहत दिलाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। लड्डू बनाते वक्त घी का उपयोग सीमित मात्रा में करें, केवल गुड़ का उपयोग करें। चीनी डाल के मेथी के लड्डू बनाएंगे तो कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। पॉइंट 15, गर्मियों में कच्चा प्याज खाने से लू लगने की संभावना कम होती है और शरीर ठंडा रहता है। कच्चा प्याज पाचन क्रिया मजबूत करता है। कच्चे प्याज का सेवन आपको दोपहर में करना है। पॉइंट 16, इलायची और मिश्री साथ में चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है, सांस ताजी रहती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से तुरंत राहत मिलती है। इलायची और मिश्री दोनों की तासीर ठंडी होती है। पॉइंट 17, नींबू का अचार खाने से पाचन बेहतर होता है और भूख बढ़ती है। यदि खाने में स्वाद नहीं आ रहा, भूख नहीं लग रही, काले नमक वाले नींबू का अचार का सेवन करें। पॉइंट 18, दादी नानी का पुराना नुस्खा है, 100% लाभ करता है, आजमाया हुआ नुस्खा है। यदि नींबू का अचार नहीं खाना चाहते तो नींबू के रस में काला नमक मिलाकर अपने खाने में मिलाकर खाएं। तुरंत भूख खुलेगी, खाना स्वाद लगने लगेगा। ऐसा करने से जीभ में स्वाद आने लगता है। पॉइंट 19, अदरक और लहसुन का पेस्ट खाने में डालने से शरीर को लाभ होता है। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हृदय स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है। पॉइंट 20, रायते, चटनी में तो हमेशा अदरक और लहसुन कच्चा डालें। लहसुन और अदरक दोनों में एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। पॉइंट 21, गुड़ को पानी में घोलकर पीने से खून साफ होता है और शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है। बहुत अधिक थकान महसूस हो रही है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, तुरंत गुड़ को पानी में घोलकर पी लें, शरीर में तुरंत स्फूर्ति आ जाएगी। पॉइंट 22, अमरूद खाने से कब्ज दूर होता है, पाचन अच्छा रहता है और पेट हल्का महसूस होता है। काले नमक और भुने हुए जीरे के साथ अमरूद का सेवन किया जाए तो अधिक फायदा होता है। पॉइंट 23, चाय में तुलसी की पत्तियां डालने से स्वाद बढ़ता है, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, संक्रमण से सुरक्षा होती है और सर्दी जुकाम से बचाव होता है। बुखार, सर दर्द, सर्दी जुकाम में तुलसी की चाय औषधि की तरह काम करती है। पॉइंट 24, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन बेहतर होता है और कब्ज से राहत मिलती है। खाली पेट घूट घूट कर गुनगुना पानी पिएंगे तो वजन तेजी से घटेगा, शरीर की अतिरिक्त चर्बी भी तेजी से कम होगी। जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये देसी नुस्खे आपके लिए लाभकारी रहेंगे।